16 सितंबर 2012 बरोज इतवार कोटा के दशहरा मैदान में ये 222 जोड़ों के निकाह का नजारा है। एक ही माँ की औलाद हैं और हम में कोई आपस में फिरका नहीं। समाज के अंदर जो सच्चाई और अच्छे रास्ते हैं वो पूरे समाज में जाने चाहिए। इस तरह की चीज़ें अंसारी बिरादरी नहीं, मंसूरी बिरादरी नहीं, बल्कि दलित बिरादरी हो, जाट हो, किसी भी कौम के लोग हों, सबको ये चीज़ अपनानी चाहिए। फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और इस तरह के प्रोग्राम मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान के हर छोटे कस्बे में और शहर में, कोटा से ये हम लोग हिदायत लेके जाएं, दिल्ली में, बम्बई में, मतलब सब जगह पर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो इंशाल्लाह फिजूल खर्ची बचेगी, समाज के अंदर एक जागृति पैदा होगी। और जो आज समाज में 25-25, 30-30 साल की लड़कियां बैठी हैं या बहुत सी बच्चियों की दहेज की वजह शादियां नहीं होती हैं, उन सब पे विराम लग जाएगा। कोटा डिवीजन के अलावा मुल्क भर से करीब 1.5 लाख लोगों ने यहाँ शिरकत की और अंसारी पंचायत के 222 जोड़ों को दुआएं दी। देश भर के कई नामी गिरामी लोग, हस्तियां और राजनेता यहाँ पर नए जोड़ों को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, जिसमें सबसे खास चेहरा हैं डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, राब्ताकार, कौमी कमीशन बराए शेड्यूल कास्ट, भारत सरकार। मैं SC/ST कमीशन में नेशनल कोऑर्डिनेटर की हैसियत से हूँ। तो जहाँ तक आपका ताल्लुक़ इमदाद का है, तो हमने इस अंसारी बिरादरी के लिए भी और सभी बिरादरी के लिए जो बेवाओं की बच्ची हैं उनके लिए 15,000 रुपये का एक हम लोगों के यहाँ उसका देने का प्रावधान है। इसी तरीके से जिस बच्चे ने हाई स्कूल पास किया है उसको 10,000 रुपये सरकार की तरफ से मिलने चाहिए। और भी हम लोग इस चीज़ों की जो भी बात होंगी वो सरकार से कहेंगे। और आपके माध्यम से ख़ास करके मैं राजस्थान गवर्नमेंट, जनाब बहुत प्रिय नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि अशोक गहलोत साहब, आप बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि राजस्थान के अंदर इस तरह का जो प्रोग्राम कोटा में हो रहा, इसके लिए आप सरकार की तरफ से जितनी बच्चियों की भी शादी हो रही, जो वाकई गरीब बच्चे हैं, उनकी आप मुख्यमंत्री को उससे सहायता करें ताकि और लोग आगे आके बढ़ें और बढ़ने के बाद वो तमाम पूरे राजस्थान में और ये मैसेज आपका हिंदुस्तान में जाए। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इस तरह के प्रोग्राम को किए जाने पर जोर दिया। डॉक्टर अंसारी का मानना है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमीशन से जो भी मदद होगी वे करने के लिए तैयार हैं। अगर कुछ हमारी ज़रूरत होगी तो हम उसको साथ देंगे, कुछ हमें वहाँ से अगर सबक लेना होगा हम उसको लेकर के आएंगे। जैसा हमारे दिल्ली गवर्नमेंट में शीला जी ने हमारे यहाँ पे अगर कोई विडो लड़की की शादी होती है तो उसको 20,000 रुपये हम देते हैं गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली की तरफ से। उसके अलावा कोई और लड़कियों की जो इमदाद होती है, आजकल लाडली स्कीम वहाँ चली हुई है, तो इस तरह से बहुत सारी स्कीम हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ की सरकार से भी ऐसी स्कीमें चलाएं। सबसे पहले तो मैं अंसारियान बिरादरी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अदने कार्यकर्ता को अपने इस कार्यक्रम में बुला करके मेरे ऊपर जो एहसान किया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर आकर के जो मैंने पाया कि बहुत वर्षों से अंसारियान बिरादरी सामूहिक विवाह करके समाज को जोड़ने का काम कर रही है। तो वो समाज को जो जोड़ने का काम है, समाज जो हमारे महापुरुषों ने कहा है उस पर वो उसके नक्शे कदम पर चल रही हैं। अल्लाह ताला का जो पैगाम है उसको इस माध्यम से हर गांव और मोहल्ले तक पहुंचाने का काम हो रहा है। इज्तिमाई शादी के मुतालिक हम लोगों ने शुरुआत मध्य प्रदेश में भी की, वहां भी जाके हमने इज्तिमाई शादी की। इस मौके पर अलग अलग नेताओं ने अपनी बात रखी। इस मौके पर हमने कई दुल्हा दुल्हन से बात की और उनके रिश्तेदारों से। उनका मानना है कि इज्तिमाई शादी करने से पैसा और वक्त दोनों बचता है और ये दीन इस्लाम के मुताबिक भी है। हमारा तो शुरू से यही प्रोग्राम था सर कि इस समय में ही शादी करें, घर से शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं था हमारा। क्या आप हमेशा से इस बात पे राजी थे कि बिल्कुल बच्चे पे अच्छी शादी, बिल्कुल इस पे राजी था मैं। शादी जो होती है कि जो निकाह होता है कम खर्चे में होना है, ये हमारे इस्लाम की तरफ से ये
पैगंबर की तरफ से ये बहुत अच्छी बात है जो इस्लाम के कार्यक्रम को उन्होंने सफलता दी। मुझे बहुत खुशी है और बहुत अच्छा है कि अपने हर एक माँ बाप को करना चाहिए कि में ही उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है कि सम्मेलन में शादी करना गलत है। डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी ने इसके अलावा पंडाल में सभी जोड़ों से मिलने की कोशिश की और उन्हें दुआएं दी। उनकी अज़वाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होना और 1 लाख से ज़्यादा लोगों के खाने का बड़े सलीक़े से इंतज़ाम होना अपने अंदर एक मिसाल है। 222 जोड़ों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनका आज निकाह चल रहा है। आपका भविष्य अच्छा हो, आप देश की उन्नति में आगे जाके काम करें ताकि देश सशक्त और प्रगतिशील हो। पूरी शादी को लेकर हुई है, आप सब बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, क्योंकि यकीन जानिए यहाँ पर अभी फतेह हक साहब बयान कर रहे थे औरत की क्या इज्जत है और किस तरह से उसको इज्जत बख्शी जानी चाहिए। इस तरीके के जो इज्तिमाई शादी के प्रोग्राम होते हैं उससे 2 चीज़ बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है और वक्त की भी बचत होती है। बशर्ते इससे जो पैसे की बचत हो रही है उस पैसे को हम तालीम पर खर्च करें। कमीशन के एक मेंबर की हैसियत से मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारी कम्युनिटी तो आज भी बैकवर्ड कम्युनिटी में जो मुसलमानों के हैं, अक़लियत के, उनको शामिल नहीं किया गया है। कोटा के सबसे बड़े दशहरा मैदान में 222 जोड़ों के लिए खास इंतजाम किए गए थे और यही वजह है कि मौसम की थोड़ी बेरुखी के बावजूद भी लोगों का जोश कम नहीं हुआ। यहाँ तिल रखने को जगह नहीं थी और लोग काफी जोश व खरोश के साथ और बहुत ही शांति से पेश आ रहे थे। अंसारी पंचायत के सदर जनाब लियाकत हुसैन अंसारी साहब और उनकी तमाम कमेटी के लोग, अंसारी साहिबान मंच पर बैठे हुए, मेरे अजीज अमरीश गौतम साहब डिप्टी स्पीकर, चौधरी रियासत साहब, जनाब सिद्दीकी साहब, राज्यसभा MP जनाब सालिम अंसारी साहब, शमीम साहब, कयूम साहब, मसरूर साहब और दिगर तमाम मौजूद हाज़रीन, मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितना बड़ा मजमा अंसारियों ने आज ये बात सिद्ध कर दी, साबित कर दी कि अंसारी नाम नुसरत करने वालों का है, मदद करने वालों का है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज 222 जोड़ों में अमीर भी और गरीब भी सबकी एक पहचान छिपती है और ये निकाह इस तरीके से हुआ, ये पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह ये पैगाम जाएगा और आप कोटा के अंसारी पंचायत के लोग और कोटा के इंसान किस कदर मोहब्बत के साथ में इस बारिश के मौसम में सिर्फ इसलिए खुदा आपको इसका अज़र देगा और किसी के बस की बात नहीं। अल्लाह ने ताकतवर हाथ कमज़ोर की मदद करने के लिए बनाया है, उस पर जुल्म करने के लिए नहीं बनाया। लिहाजा जहाँ तक अंसारी समाज का ताल्लुक़ है तो अंसारी समाज ने हमेशा कमज़ोर की मदद की है, किसी पे जुल्म नहीं किया। और आज मैं एक शेर आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। आंधियाँ मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी, आंधियाँ मगरूर दरख्तों को कुचल जाएंगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। यही खूबी अंसारी समाज की है कि ये कभी इस तरीके से नहीं कि नफरत की बात करते हो, ये तो अमन की बात करते हैं। ये मोमिन है, ये अंसार है। आज मैं पिछले साल भी आया था, उससे बहुत बड़ा मजमा आज देख रहा हूँ और ये मैसेज लेने के लिए मैं अभी इंदौर खरगोन वगैरह गया। वहाँ के बहुत लोग या इंदौर के आपके इस मजमे को देखने आए हैं। उन्होंने भी फैसला किया कि इंदौर में, उत्तर प्रदेश में इसी तरह के प्रोग्राम होंगे। दूसरी बात, जैसा अभी सालिम साहब ने फरमाया, तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ सालिम अंसारी साहब को, मऊ के लोगों को, तमाम हिंदुस्तान के अंसारी ब्रादरों को। उस साइंटिस्ट का नाम हमजा अंसारी है जो ब्राज़ील के अंदर उसने समुंदर की तह के अंदर देखा कि यहाँ से क्या निकलेगा।
उस हमजा अंसारी ने पूरी दुनिया के अंदर अंसारियों के नाम को रोशन किया। और मैं बस एक ही दरख्वास्त करूंगा और इसी शेर के साथ अपनी बात जो हमारे तमाम लीडर साहिबान बैठे हैं उनकी नज़र करूंगा अंसारियों की तरफ से कि मेरी जानी भी उठी थी क्यों नज़र, दिल कोई और चुन लिया होता, वरना फिर उतर के रूह में मेरी दिल की धड़कन को सुन लिया होता। अस्सलाम वालेकुम। कोटा में अंसारी पंचायत के इस प्रोग्राम में शरीक होने के बाद लगता है कि देश भर में इस तरह के कार्यक्रमों की जरूरत है ताकि हम दहेज जैसी समस्या से निजात पा सकें और अपनी बच्चियों को